हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है 3 जनवरी और डे क्या है आज? वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे घर तो कैलेंडर भी नहीं है। हम लोग अभी तक कैलेंडर नहीं खरीद कर लेकर आए हैं। तो नया साल आ चुका है, 3 तारीख हो चुकी है और हमारे घर में अभी तक कैलेंडर नहीं आया है। तो वो भी बहुत जरूरी है, उससे डेज तो कम से कम याद रहते हैं। कैलेंडर में देख लो। और अभी तो खैर मोबाइल में देखूंगी मैं। और फिर अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना। दोपहर के लंच की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। और बनाऊंगी मैं आज अरहर की दाल और भरवा बैंगन। और भरवा बैंगन जो मैं बनाऊंगी बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाने वाली हूँ आज। और क्या होगा वो शॉर्टकट वाला तरीका, आप देखना। और पता है आजकल 2-3 दिन से ना, 2 रातों से 2 दिन से गर्मी इतनी हो रही है, पूछो मत। मतलब ठंड तो एकदम गायब सी हो गई है। कल भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और आज भी काफी गर्मी है। ठंड तो ऐसा लग रहा है ये ना जैसे कि फरवरी वाली ठंड है ना, वैसा। हवा है बाहर, लेकिन कल रात को तो जब मैं सो रही थी रजाई में सोते हुए इतनी गर्मी लग रही थी, लग रहा था कि भगवान कहाँ फंस गई मैं, और इतनी गर्मी क्यों लग रही है। इतना पसीना आ रहा था। एकदम से मौसम बदल रहा है और इतनी जल्दी अगर गर्मी हो गई ना तो फिर गर्मियां बहुत बुरी भयानक पड़ने वाली हैं। तो इस बार ठंड आई नहीं। मतलब जैसी ठंड आनी चाहिए कि एक बार आती है ना कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए बहुत कड़ाके वाली ठंड, 4-5 दिन भी हो जाते हैं कभी कभी। तो वो वाली ठंड तो हम लोग इंतजार ही करते रह गए। जबकि इस बार ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा था कि इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। ना तो लास्ट ईयर ठंड हुई थी, ना ही इस साल हुई है वैसी वाली जो होनी चाहिए। पता नहीं अब कब आएगी ठंड। और वैसे भी अब तो कहते हैं कि लोहड़ी के बाद से थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है और लोहड़ी आने में अब थोड़ा सा ही टाइम रह रहा है। तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि जनवरी एंड से ही गर्मी शुरू हो जाए और फिर क्या होगा अप्रैल में आके। मुझे बहुत, जैसे ही मार्च खत्म होता है ना उसके बाद अप्रैल में जो गर्मी शुरू होती है वो तो बहुत डरावनी होती है। एकदम सूखी हुई गर्मी, एकदम सूखी सूखी सी। अप्रैल हो गया, मई हो गया, ऐसे ही जून के एंड से फिर थोड़ा सा ठीक मानसून आने लग जाता है, थोड़ा सा ठीक होता है। और सर्दियों से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे गर्मियों से लगता है। गर्मी में जैसे सर्दी है तो भाई तुम बच सकते हो, अपना हीटर चला के बैठ जाओ रूम में, या फिर आप ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाओ या रजाई के अंदर बैठ जाओ। लेकिन गर्मी में क्या करें, सारा दिन एसी चलाएं। सारा दिन भी तो एसी में नहीं रहा जा सकता और हर जगह एसी नहीं होता। तुम बाहर निकलो तो क्या होगा, वहां तो एसी नहीं होता। और अगर सर्दियों में हम बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारे कपड़े पहन लो, ग्लव्स पहन लो, कैप पहन लो, सॉक्स पहन लो, तो हम सर्दी से बच जाते हैं। लेकिन गर्मी से कैसे बचें, बाहर तो नहीं बच सकते। मुझे तो नहीं अच्छी लगती गर्मियां। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे विंटर्स अच्छी लगती हैं और समर्स बेकार, बिल्कुल बेकार। आपको समर्स अच्छी लगती हैं या विंटर्स अच्छी लगती हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने गैस पे चढ़ाई हुई है अभी अरहर वाली दाल, तो वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि पीली दाल बोलते हैं ना उसको, तड़के वाली, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी सीटी बजने वाली है, सीटी बजेगी। और तविशी की चल रही है छुट्टियां, तो तविशी तो अभी पढ़ाई कर ली है, होमवर्क वगैरह कर लिया है और अभी वो बैठ के डोरेमोन देख रही है। पता नहीं आजकल उसे डोरेमोन फिर से पसंद आने लगा है। 1 मिनट में गैस सिम करके आती हूँ, सीटी लग गई। तो मेरी एक व्यूवर है, उनका नाम है मोनिका और उनका बर्थडे है 4th को। तो हैप्पी बर्थडे मोनिका। वो इसलिए हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ क्योंकि ये 3rd का व्लॉग जो है 4th को आएगा, इसलिए मैंने उनको अभी विश कर दिया। आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी खुशियां आए आपके जीवन में। कभी दुख ना हो, कभी तकलीफ, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और आप बहुत खुशियों भरी और बहुत लंबी उम्र जिए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। और बस अब मैं जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। एक बार ये हो जाए, दाल बॉईल हो जाए, उसके बाद फिर सारी तैयारी करती हूँ। तो चलिए मिलूंगी फिर थोड़ी देर बाद आपसे किचन के अंदर। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और दाल मेरी उबल गई है और बस अब इसको तड़का लगाऊंगी और बैगन का मसाला तैयार करती हूँ जो मैं भरवा बैगन में भरने वाली हूँ। और आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस आज मेरा मन नहीं था कुछ भी मेकअप वगैरह करने का, तो इसलिए बहुत सिंपल सा मेरा फेस लग रहा होगा। कहीं आप सोचे मैं बीमार हूँ, बीमार नहीं हूँ। बस होता है ना कभी कभी बिल्कुल सिंपल से रहो, कुछ भी फेस पे मत लगाओ, बस मॉइस्चराइजर वगैरह जो होता है वो मैंने लगाया हुआ है और कोई काजल और लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि मन नहीं था। तो चलिए अब शुरू करती हूँ बैगन का, जो मुझे भरवा बैगन बनानी है उसका मसाला बनाना।
और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैंने लिए हैं ये 4 बैगन। तो इनको मैंने धो लिया है अच्छे से और इनको सुखा लिया है। इनको मैं बाद में कट करूंगी, नहीं तो ये रखे रखे काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ मसाला बनाना शुरू करती हूँ। तो जो जो मैं सामान लूंगी वो आपको बता दूंगी। तो मसाले में डालने के लिए मैं लूंगी धनिया पाउडर, लेना है थोड़ा सा। मैं तो 4 बैंगन के हिसाब से ले लूं। थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा गरम मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तीखी नहीं है ये लाल मिर्च, तो मैंने अच्छा खासा डाल दिया इसके अंदर। और अब डालूंगी आमचूर पाउडर। जितना खट्टा खाना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं, काफी है। और नमक स्वाद के अनुसार। बस अब इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो ये जो बैंगन का मसाला है ये रेडी हो चुका है। और अब मैं ये बैंगन, ऐसे मैंने लंबे वाले लिए हैं, आप छोटे वाले भी ले सकते हैं जो छोटे आते हैं। इसको ऐसे कट करना है ताकि इसमें आराम से मसाला भरा जाए। अब मैं इसके अंदर मसाला भर दूंगी अच्छे से। बाहर भी लगा दूंगी। तो अब मैं मसाले वाले जो बैंगन हैं उनको अब मैं सरसों के तेल में यहाँ पर डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है और 2 करछी मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी तेल की ज़रूरत पड़ती है। और एक एक करके मैं फिर इस तेल में इन बैंगनों को डाल रही हूँ। और तेल मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब सिम गैस पर 2 मिनट तक मैं इनको ऐसे ही पकाऊंगी। और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 2 मिनट के बाद मैं इन्हें उलटते पलटते रहूँगी ताकि ये जले नहीं और ये सिम गैस पे आराम से धीमी धीमी आंच पर पकते रहें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और बस ऐसे ही मैं 1-2 बार इसको ऐसे ही पलटती रही हर 1 या 2 मिनट के बाद। और बस फिर ये बन गए। बहुत ही जल्दी बनते हैं और इनका स्वाद सच में बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा जो मसाला इन बैंगन में भरने वाला बच गया था, तो ये जब बिल्कुल पक चुके थे तो मैंने इन बैंगन के अंदर ये मसाला ऊपर से डाल दिया था और फिर बैंगन को फिर से पलट दिया था। और बस फिर 1 मिनट इसे ऐसे ही फिर से पकाऊंगी और ये जो बैंगन है भरमा बैंगन बनकर फिर एकदम से तैयार हो जाएंगे। ये कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा स्वाद जिसे कहना चाहिए सब्ज़ी बनके तैयार होती है। और अब मैं ये फॉक डाल के देख रही हूँ कि ये पक गए हैं या नहीं। तो ये बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, सभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और बस अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस अब मैं इसे गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और दूसरी साइड अब मैं दाल में तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, क्योंकि मैं अरहर की दाल जो होती है वो घी में जो होता है उसको तड़का देती हूँ। अब ये घी गर्म हो चुका है, इसमें डालूँगी ज़ीरा। दाल में मुझे बहुत ज़्यादा मसाले डालना पसंद नहीं है, बस मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और जब ये ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक और मिर्ची वाला जो मैंने कूट के रखा हुआ है पेस्ट, उसको। और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर डाल दूँगी प्याज। बस मुझे जो दाल होती है उसके अंदर लहसुन, अदरक और प्याज का ही तड़का पसंद है। इसके अंदर मैं बहुत मसाले नहीं डालती हूँ। और
अब देखिए ये जो प्याज है ये भी हल्की सी ब्राउन हो गई, इसमें मैंने टमाटर डाले हैं। ये टमाटर इस बार बहुत बेकार वाले आए हैं, एकदम हरे हरे, ये लाल नहीं है। तो बस ये लास्ट टमाटर था और अब ये मैंने ख़त्म कर दिया है। बस ये टेस्ट में अच्छे होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, लेकिन इनसे कलर कुछ नहीं आता है। हल्का सा गरम मसाला डाला है मैंने, बहुत ही हल्का सा, और कुछ नहीं। अब ये जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके बाद मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बस अब मैं इसमें जो दाल है मेरी अरहर की वो डाल दी है। दाल में मैंने पहले से ही नमक और हल्दी, मिर्ची और हींग डाल के बॉईल किया था, इसलिए मैंने इस तड़के में कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस अब ये दाल भी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया काट के डाल दूँगी। बिना धनिए के तो दाल मुझे अच्छी लगती नहीं, हरा धनिया अगर इसमें पड़ा होता है ना तभी दाल को खाने में मज़ा आता है। तो अब ये देखिए, ये है एक साइड में अरहर की दाल और साथ में है ये भरवा बैंगन। देखिए पास से तो ये और भी अच्छे लग रहे हैं, और सच में जब इसे खाया था तो इसमें जो आमचूर का टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। और अरहर की दाल भी अगर घी का तड़का देते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये है हमारा आज का लंच। मैंने ये मक्का की रोटी बनाई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझको मक्का की रोटी परफेक्ट बनानी नहीं आती है, लेकिन मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया। मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने बहुत खुश होकर खाया। आगे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे मुझे पता है कि मैं बहुत ही जल्दी अच्छी मक्का की रोटी बनाकर उन्हें खिलाने लगूंगी। और इस वक्त मैं बैठी हूँ अपने रूम में और चाय पी रही हूँ। जब मैंने लंच बनाया था उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मोबाइल की, जिससे मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। मैंने सोचा था मैं तब लंच के बाद ही आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करूंगी और उसका अपने ब्लॉग का जो होगा वो एंड कर दूंगी। लेकिन जब बैटरी बिल्कुल लो हो गई, ये एकदम से बताने लगा बैटरी इज क्रिटिकली लो और ये सब, तो फिर मुझे एकदम से मोबाइल हटा के चार्जिंग पे लगाना पड़ा। और फिर वहीं का वहीं मेरा जो ये था ब्लॉग रह गया। और अब मैं, शाम हो चुकी है, 6:30 हो रहे हैं, चाय पी रही हूँ और बैठी हूँ अपने बेडरूम में। तो मुझे ना यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, इस रूम में। और यहाँ पर कोने पर, मतलब कोने पर बेड पर बैठ जाओ और पीछे बैक साइड जो है ऐसे दिखता रहता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि काम वगैरह सारा खत्म हो गया है तो मैं अपने इस बेड पर ही आके बैठती हूँ। कोई भी काम कर रही हूँ, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ लो या फिर चाय पी रही हूँ, तो मैं यहीं आकर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर ऐसे दिन होता है तो गाड़ियां सारी आते जाते दिखाई दे रही होती हैं, लोग आते जाते दिखाई दे रहे होते हैं। अभी भी रात है तो देखो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं चलते हुए, पीछे मार्केट है पूरा, उसमें लाइटिंग्स दिख रही हैं। तो यहाँ से ये सब देखना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में और भी बालकनीज हैं, लेकिन उसमें फिर सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई देती हैं, लोग कम दिखाई देते हैं। वो ऊपर की साइड देखो तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है, वो तो ऐसे झांक के देखो तो लोग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ही एक ऐसा कोना है कि आप यहाँ इधर बैठो और फिर पीछे सब देखते रहो। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, बस मैं ये कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बाहर कितना अच्छा लगता है। तो हर किसी का अपने घर में एक फेवरेट कॉर्नर होता है। तो मेरा जो कॉर्नर है अपने घर का, ये बेड है, और बेड से ये देखने के लिए ये जो विंडो होती है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद है। आपका भी होगा अपने घर में कोई ना कोई ऐसा कोना जहाँ आपको पसंद होगा बैठना, अच्छा लगता होगा जहाँ पर, तो और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जहाँ हम। और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मुझे तो ये वाली जगह सबसे बेस्ट लगती है। तो इसीलिए मैं चाय भी यहाँ लेकर बैठी हूँ। मैंने कहा बातें भी करती रहूंगी और चाय भी पीती रहूंगी। और बस यही था एक छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक बहुत कम दे रहे हैं आप अब फिर से, तो लाइक तो जरूर देना। तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।